लोग के नेता को जांच के बल पर डराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। हमेशा हमारा नेता कहा है कि हम लालू यादव के बेटा हैं, न लालू यादव झुके हैं न हम झुकेंगे। हमारे नेता झुकने वाले नहीं है, जो करना है करा के देखिए। और नीतीश जी कहते थे मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं करूंगा। और वही नीतीश जी कह रहे थे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। और फिर देखिए क्या हो गया जब कि यहाँ इतना अच्छा से महागठबंधन की सरकार चल रही थी, और क्या होगा कि फिर वो दल बदल करके चलेगा। 40 सीट पूरे बिहार में है, हम लोग आधे से ज्यादा सीट पर कामयाब होंगे। हमारी महागठबंधन यहाँ कम से कम 25 सीट जीतेगी। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल उन लोगों के पास मोदी ही नारा है और हम लोग के पास मुद्दा नारा है। देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार दौरा पे निकले हैं। जन विश्वास यात्रा को लेकर कल उनकी मोतिहारी में मौजूदगी रहेगी। और अभी हमारे साथ चिरैया के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव जी है, राजद के वरिष्ठ नेता हैं। और अभी हम स्पोर्ट्स क्लब में हैं जहां पे तेजस्वी यादव को आना है और वहीं पे विधायक जी, पूर्व विधायक जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। आपके चैनल को भी स्वागत, आपके दर्शकों का भी स्वागत। सत्ता परिवर्तन हो गया, विधानसभा में हंगामा हुआ, 17 महीने वर्सेस 17 साल। अब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं। कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या कहिएगा? यह कहना चाहते हैं हम जनता से कि जो जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं माननीय नेता हम लोग के तेजस्वी यादव जी, तो उन्होंने 17 महीना महागठबंधन के सरकार में रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और जो जो घोषणा वो अपने मैनिफेस्टो में किया था चुनाव में 20 में, उसमें हमको लगता है कि अधिकतर वह चुनावी घोषणा को लागू करने का प्रयास किया और काम भी किया है। जैसे उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे, तो महागठबंधन के सरकार में आए तो 10 लाख तो नौकरी नहीं, लेकिन 4.5 लाख 5 लाख नौकरियां उन्होंने देने का काम किया। और नौकरी सिर्फ उसी विभाग में दिया गया जिस विभाग का मंत्रालय उनके जी में था, आरजेडी के जी में था। और इसीलिए वो आ रहे हैं कि इस महागठबंधन को तोड़कर फिर नीतीश जी एनडीए में गए। और जब वो जनता के बीच में आ रहे हैं तो जनता के वो नब्ज को नापेंगे और जनता को यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम जितना दिन थे आपका काम किए हैं, जो घोषणा किए थे आगे भी करेंगे। इसी विश्वास के लिए वो आ रहे हैं। जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा? अगर देखा जाए तो एक ही सीट है लोकसभा का अभी तक, तो क्या इसे बढ़ोतरी होगी आगे? एकदम बढ़ोतरी होगी। 40 सीट पूरे बिहार में है, हम लोग आधे से ज्यादा सीट पर कामयाब होंगे। हमारी महागठबंधन यहाँ कम से कम 25 सीट जीतेगी। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल उन लोगों के पास मोदी ही नारा है और हम लोग के पास मुद्दा नारा है। बेरोजगारी हो और छात्र हो, नौजवान हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, ये जो शिक्षक का नियोजन में भर्ती किया गया था उनको राजकर्मी का दर्जा देने का सवाल था, ये हम लोग के पास मुद्दा ही मुद्दा है। हम लोग मुद्दा के आधार पर 24 के चुनाव में जाएंगे, 25 के चुनाव में और 24 के चुनाव में निश्चित तौर पर हम लोग कामयाब होंगे, महागठबंधन कामयाब होगी और 40 में 25 सीट कम से कम हम लोग जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन में थे तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले थे कि जब तक कुर्सी से उखाड़ नहीं फेंकेंगे पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब एनडीए में आ गए हैं, पगड़ी खोलने की बात हो रही थी। अब उनसे पूछिए कि वो पगड़ी खोले नहीं और उप मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए और उसी नीतीश जी के कैबिनेट में चले गए। उन लोग कहता कुछ है और करता कुछ है। आज तक भाजपा ने जो कहा, हम तो मंच के आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से 14 जब याद करिएगा तो उन्होंने क्या कहा था, बेरोजगारी हटाएंगे, 14 लाख रुपया देंगे और हमेशा 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और जो विदेशी खाता काला धन लाएंगे सब लोग के खाता में 15 लाख भेज देंगे। कोई हुआ? कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बाद में कहा कि यह जुमलाबाजी था, तो वो लोग जुमलाबाज है। एक तरफ उनके जो नेता है गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि अब नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद हो गया।
और नीतीश जी कहते थे मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं करूंगा। और वही नीतीश जी कह रहे थे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। और फिर देखिए क्या हो गया जब कि यह इतना अच्छा से महागठबंधन की सरकार चल रही थी और क्या हो गया कि फिर वो दल बदल करके चले गए और फिर वही पगड़ी मार नेता उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए उन लोगों की बात का कोई भरोसा नहीं है। वो केवल जुमलाबाजी करते हैं, जनता को लुभाने के लिए तरह तरह का लुभावनी वादा करते हैं और वोट जब सब समाप्त तो उन लोगों का वादा भी समाप्त। एनडीए में नीतीश कुमार जी आ गए हैं तो कह रहे हैं कि राजद कोटा में जितना मंत्रिमंडल था, जितना मंत्री था, सबका जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। बहुत मनमानी किया है, सब करवाए, उसके लिए राजद तैयार है। हाँ। लेकिन केवल राजद का क्यों, जितना मंत्री उनके मंत्रिमंडल में था सबका फाइल खोलवाइए, जांच करवाइए। जांच से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह जनता को धोखा दे रहे हैं, जनता को बलगला रहे हैं और हम लोग के नेता को जांच के बल पर डराना चाहते हैं। लेकिन यह कोई डरने वाला नहीं है। हमेशा हमारा नेता कहा है कि हम लालू यादव के बेटा हैं, न लालू यादव झुके हैं न हम झुकेंगे। हमारे नेता झुकने वाले नहीं है, जो करना है करा के देखिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे, तमाम राजद के नेता थे और बाकी कल तेजस्वी यादव का मोतिहारी में आना है। अब देखना है कि उनके आने के बाद क्या फर्क पड़ता है। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।